वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा अभी एक विज्ञप्ति जारी की गई है स्कूल लेक्चरर के लिए 6000 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती हैं उसके लिए आरपीसी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें हम देखेंगे कि इन पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए आपके पास में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए आयु क्या होनी चाहिए, आवेदन की क्या तिथि है, चयन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और परीक्षा का स्थान क्या है। इन विभिन्न महत्वपूर्ण बातों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 6000 पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये 6000 पद एक तरह से कम नहीं होते हैं, क्योंकि आपको तो केवल एक सीट के लिए ही आवेदन करना है। अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये जो आपका सपना है वो तभी पूरा हो सकता है जब आप शिक्षक बनने के लिए तैयारी एक तरह से मजबूत रूप से करें। मतलब आपको अगर खुद पर भरोसा है तभी आप एक तरह से क्या शिक्षक बन सकते हैं। तो आपका जो सपना है वो तभी पूरा हो सकता है जब आपको खुद पर भरोसा होगा। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दूसरा आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा जो मौका है वो बार बार नहीं आता है। हो सकता है आने वाले कई दिनों तक इस प्रकार का मौका नहीं मिले, क्योंकि जो आयोग के द्वारा वैकेंसी जारी की जाती हैं उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-4 वर्ष जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अभी से एक तरह से एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि इन परीक्षाओं का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें भी चेंज हो जाए। लेकिन अभी जो ये एग्जाम होने वाला है इसमें पैटर्न पिछली बार जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, पिछली बार जो पैटर्न था वो ही रहने वाला है। तो अभी से आप तैयारी में लग के आपकी जो एक सीट है उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। अब देखिए, इन पदों के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बायो की अगर हम बात करें, बायोलॉजी में 162 पद हैं, कॉमर्स में 130 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, म्यूजिक में 12 पद हैं, ड्राइंग में 70 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, एग्रीकल्चर में 280 पद हैं, ज्योग्राफी में 793 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उसके बाद में हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में 807 पद हैं, हिंदी में सबसे ज़्यादा 1462 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस में 1196, इंग्लिश में 342, संस्कृत में 194, केमिस्ट्री में 122 हैं। उसके बाद में होम साइंस में 22 हैं, फिजिक्स में 82 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उसके बाद में अगर हम देखें मैथ्स के लिए 68 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के लिए 62 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसी तरीके से सोशियोलॉजी में 13 पद हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 9 पद हैं, पंजाबी में 15 पद, उर्दू में 40 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और खेलों से संबंधित जो विभिन्न कोच हैं उसके लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सबसे पहले रेसलिंग में 1 पद के लिए, उसके बाद में खो खो कोच के लिए 1 पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, हॉकी कोच के 1 पद के लिए, जिम्नास्टिक कोच के लिए 1 पद है, फुटबॉल कोच के 3 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और शारीरिक शिक्षक फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 112 पदों के लिए जो आवेदन पत्र हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इन विभिन्न पदों के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रम संख्या 6 से लेकर 20 तक, ठीक है, 6 से लेकर 20 तक में जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं आपके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड हो गया, पंजाबी, उर्दू, तो इन सभी की अगर हम बात करें तो इन सभी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा क्रम संख्या 1 से लेकर 5 की अगर हम बात करें तो क्रम संख्या 1 में हमारे लिए बायो की जो वैकेंसी थी बायोलॉजी में 162 पदों के लिए, तो इसमें आपके पास में जो पीजी है वो होना चाहिए, या तो जूलॉजी में होना चाहिए, या बॉटनी में, या माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन जो आपने की थी तो ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिर कॉमर्स के लिए अगर हम बात करें तो कॉमर्स में 130 पदों के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं उसमें आपके पास में बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, साथ में कॉमर्स में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और बीएड आपके पास में होना चाहिए। तीसरा, ड्राइंग की अगर म्यूजिक की अगर हम बात करें तो म्यूजिक में आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ड्राइंग की अगर हम बात करें तो ड्राइंग में अगर आपने पीजी कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास में 5 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट्स में जो होता है, अगर वो डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप ड्राइंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर पांचवा जो हमारा है क्रम संख्या 5वें में आपका था एग्रीकल्चर था, जिसमें 280 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो इन पदों के लिए आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री एग्रोनॉमी में हो सकती है, हॉर्टिकल्चर में हो सकती हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में अगर आपके पास में पीजी डिग्री है, मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएड की डिग्री अगर नहीं है तो एजुकेशन में डिप्लोमा जो कोर्स है वो अगर आपने कर रखा है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर 21 से लेकर 25 तक के जो पद थे, ठीक है, जिसमें अलग अलग खेलों में कोच के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, तो उसमें आपको फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, उसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ एनआईसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप इन कोच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर 28वां जो हमारा था फिजिकल एजुकेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन, मतलब एमपीएड जो होता है 2 वर्ष का, वो अगर आपने कर रखा है तो आप फिजिकल एजुकेशन के लिए 112 पदों के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये हमारी शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई है। उसके बाद में जो विद्यार्थी संबंधित परीक्षा के फाइनल ईयर में अगर एडमिशन लिया है, फाइनल ईयर का अगर एग्जाम दे रहे हैं, अंतिम वर्ष की अगर परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है या हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो परीक्षा है, उनका जो रिजल्ट है, वो एक तरह से उनकी जो योग्यता की हम बात कर रहे थे वो परीक्षा होने से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर परीक्षा से पूर्व आपका परिणाम आ जाता है उस विषय का तो आप जो परीक्षा है वो आप दे सकते हैं, उसके लिए आप एप्लीकेबल रहेंगे। फिर अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है इसमें L12 जो है ग्रेड पे 4800 का वो लागू होता है। L12 का मतलब हो गया कि 9300 से लेकर 34800 तक की जो सैलरी है उसमें आप आएंगे। और फर्स्ट 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी 31,100 रुपए जो है, और प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद में आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 44,000 से भी ऊपर हो जाती है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा में जो न्यूनतम आयु है, ठीक है, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 40 वर्ष। और आयु की जो गणना है वो की जाएगी 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष हो जानी चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अलग अलग जो वर्ग हैं उनको एक तरह से आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, मतलब इसमें आपका जो सिलेक्शन उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और परीक्षा कब होगी, परीक्षा का स्थान क्या होगा, उसके बाद में आयोग के द्वारा, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, अलग से नोटिफिकेशन जारी करके उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फिर परीक्षा योजना या परीक्षा पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो भी आयोग के द्वारा बाद में बताया जाएगा, उसको भी अलग से सूचित कर दिया जाएगा। और परीक्षा जो है वो एक तरह से इसमें 2 पेपर होंगे आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर जो दोनों होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, जिसमें आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और पेपर फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका 150 मार्क्स का, ठीक है, जो जीके का पेपर होगा। और दूसरा जो पेपर होगा आपका सब्जेक्ट का, जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं, तो वो होगा आपका 300 मार्क्स का। दोनों मिला के 450 अंकों का पेपर होगा। और यहाँ पे एक नई बात जोड़ी गई है कि अच्छा, पेपर जो फर्स्ट आपका होगा 150 अंकों का, ये 1.5 घंटे का होगा। पेपर सेकंड जो है वो 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का। दोनों मिला के आपके 450 अंक है। लेकिन दोनों पेपर में आपको अलग अलग पास होना आवश्यक है, मतलब दोनों पेपर में आपके पास में 40% मार्क्स जो है वो न्यूनतम होने चाहिए, ठीक है। 40% अंक आपको प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है। 40% का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पेपर अगर आप क्लियर कब कर पाओगे, जब आपके न्यूनतम 60 अंक होंगे, 60 अंक आपने अगर प्राप्त कर लिए हैं तभी आप इलिजिबल होंगे। और सेकंड पेपर में आपके पास में कम से कम 120, ठीक है, 120 अंक अगर आप प्राप्त करोगे लिखित परीक्षा में, तभी आप जो है आगे सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो ये न्यूनतम अंक जो 40% है वो इसमें जोड़ा गया है। फिर आवेदन अवधि की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आवेदन अवधि जो है वो 5 मई, ठीक है। आवेदन जो है वो कब से प्रारंभ होंगे, 5 मई 2022 से लेके अंतिम तिथि जो है वो है 4 जून 2022। 5 मई 2022 से आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 4 जून 2022, ठीक है। इसके लिए आप जो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपकी जो SSO ID बनी हुई है या आप नई बना सकते हैं, इनके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जो परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो जब भी आरपीएससी के द्वारा घोषित किया जाएगा उसको भी आपको मैं सूचित कर दूंगा। धन्यवाद।